हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 186 का पार्ट नंबर 3 लेकर जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इमोशनल और शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि किस प्रकार परशुराम जी और अंगराज कर्ण की शिक्षा के दिनों वाली स्टोरी चल रही थी, जो कि कृष्णा जी अर्जुन को बता रहे थे कि किस प्रकार तुम्हारी घृणा में उसने आकर परशुराम जी से शिक्षा हासिल की। वो शुरू से तुम्हें ही शत्रु समझता है। जब गुरु द्रोण तुम्हें शिक्षा दे रहे थे और उसको देने से मना कर दिया तो वो ब्राह्मण का रूप लेकर परशुराम जी के पास गया। तो गाइस एंड कारण से शराब भी मिला और वही शराब उनकी मृत्यु का कारण भी अब बना। वो शराब किस प्रकार मिला, कैसे मिला, हमें इस पार्ट में पता चलेगा। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर देते क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते ही नहीं है। मैं क्या करता, मैं विवश था, विवश। मुझे क्षमा कीजिए गुरु श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मूर्ख, अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह तुमने ये विद्या धोखे से ग्रहण की है, उसी तरह ऐन वक्त पर यह विद्या तुम्हें धोखा दे जाएगी, तुम्हें कोई काम नहीं आएगी। नहीं, अस्त्रों को प्रकट करने के मंत्र भी भूल जाओगे। नहीं, तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे वो रथ भी तुम्हें अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। हाँ, गुरु श्रेष्ठ। पार्थ, इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्ण का वध तुमने नहीं किया। कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। पार्थ, इसी श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। सूर्य देवता के प्रदान किए हुए कवच कुंडलों की भांति ये दो श्राप कर्ण के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके थे। और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि ये युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा है। ये क्या कह रहे हो केशव? है ना? हाँ पार्थ, तुम नहीं जानते, कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसके शिविर में गया था। कर्ण के शिविर में? परंतु क्यों? उसे धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु उसने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसलिए वो प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र को धोखा नहीं देगा। और वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म की विजय का पथ भी प्रशस्त कर दिया। हाँ पार्थ, तुमने कर्ण के अंतर में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। पार्थ, ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहते। जाते जाते भी उसने अपना दान धर्म निभाया। पांडवों अर्थात धर्म के हित में उसने अपने प्राण दान कर दिए। पार्थ, यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उसे प्रणाम करोगे। मामा श्री,
मामा श्री, कर्ण की जगह मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई? तो ये भी क्यों आना नहीं आई मुझे मृत्यु? मैं क्यों नहीं मर गया? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भांजे? मरे तुम्हारे शत्रु। पर अभी तो मेरा ही मित्र मरा है। परंतु तुम्हारे शत्रु तो अभी जीवित हैं। उन्हीं को मारते मारते मर गया है वो। मेरा कर्ण मेरे लिए ही जिया और मेरे लिए ही मर गया। जब मैंने घटोत्कच से अपने प्राणों को बचाने के लिए उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए कर्ण को विवश किया था, और उस शक्ति के प्रयोग के बाद मैं चिंतित हो गया था कि किस शक्ति से अब अर्जुन का वध होगा, किस शक्ति से। तब उसने मेरी धांधस बांधते हुए मुझसे कहा था, मेरा अस्त्र भंडार अभी खाली नहीं हुआ है मित्र। मेरे अस्त्र भंडार में केवल वासुकी शक्ति नहीं थी, और भी शक्तियां हैं। गुरुदेव भार्गव परशुराम ने मुझे जो अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, उसके कारण मेरा अस्त्र भंडार विविध अस्त्रों से भरा पड़ा है। परंतु अब मेरा अस्त्र भंडार सचमुच खाली हो गया है मामाश्री। मेरा सबसे बड़ा अस्त्र तो कर्ण ही था ना। तुम निराश क्यों होते हो भांजे? निराश होने की तो बात है मामाश्री। मेरे साथियों में अभी भी शल्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महापराक्रमी हैं, पर कर्ण जैसा परम मित्र नहीं है। अब कहा। मेरे हर दुख में, हर सुख में, हर समस्या के समय वो मेरे साथ होता था, और जब कभी मैं निराश होता था तो वो मेरे मन में आशाओं की जोत जलाता था। मामाश्री याद है जब मैं समस्त पृथ्वी का अधिपति बनने के लिए राजसूय यज्ञ करके सभी भूपालों राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु राज पुरोहित ने कहा कि युधिष्ठिर पहले ही राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, और शास्त्रों के अनुसार एक ही कुल में दोबारा राजसूय यज्ञ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तब मैं बहुत निराश हो गया था। उस निराशा के अंधेरे में मेरा ये परम मित्र कर्ण ही उजाले की किरण बन के आया था। उसने कहा था, निराश क्यों होते हो मित्र? राजसूय यज्ञ किए बिना भी तुम पृथ्वीपति बन सकते हो। वो कैसे मित्र? विष्णु यज्ञ से। विष्णु यज्ञ से? हाँ मित्र, परंतु जो राजे महाराजे राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर को अपना सम्राट मान चुके हैं, वो विष्णु यज्ञ में मेरे सामने अपना सिर कैसे झुकाएंगे? मेरी तलवार हर सर को झुकाने पर विवश कर देगी। जो सिर तुम्हारे आगे उठने की हिम्मत करेगा, मैं पूरे भारतवर्ष को अपने घोड़ों की टापों तले रौंद कर रख दूंगा। तुम पृथ्वीपति अवश्य बनोगे मित्र, अवश्य बनोगे। मैं बनाऊंगा तुम्हें पृथ्वीपति। तुम यज्ञ की तैयारी करो। श्री कर्ण ने जो कहा था वो कर दिखाया। उसने कौरव सेना की अगवानी करते हुए 10 दिशाओं में अपने घोड़े को दौड़ाया और अपनी तलवार की सारी शक्ति लगा दी, और अपने घोड़े की बागों की तरह समस्त राजाओं और महाराजाओं की बागें भी अपने हाथ पे थाम दी। मामाश्री, याद है वो दिन
कर्ण विजयी होकर लौटा था? हाँ भांजे, दिग्विजय प्राप्त करके जब अंगराज कर्ण हस्तिनापुर लौटा था तो उसके इस आगमन की घोषणा सुनकर ही समस्त कौरवों की रगों में बिजलियां सी दौड़ गई थी। वो दृश्य मैं भूल ही नहीं सकता बाबश्री, जब कर्ण ने सभी परास्त राजाओं के मुकुट पिताश्री के चरणों में लाकर रख दिए थे। वाह करण वाह, बहुत अच्छे। मान गए अंगराज, मान गए। कर्ण ने मेरा विष्णु यज्ञ तो सफल कर दिया था, परंतु आज मेरे इस रण यज्ञ को सफल करने के प्रयास में कर्ण ने अपना शीर कमल मुझे अर्पण किया है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। और ये भाई पार्ट में अंगराज कर्ण का समर्थ दिखाया जा रहा था बिल्कुल। उन्होंने जो दिग्विजय प्राप्त की थी उससे रिलेटेड हमें बताया जा रहा था, और जो पृथ्वीपति बनाया था दुर्योधन को, और कितने राजाओं के मुकुट जो उन्होंने उतार लिए थे और उनको हरा दिया था, वो सारी मूवमेंट दिखाई जा रही थी। और उससे पहले कृष्णा जी और अर्जुन के अंदर जो टॉक हुई, समर्थ बता रहे थे अंगराज, उन्होंने कहा कि जिस दिन जाते जाते भी दान कर गया, दान धर्म, खुद को धर्म की खातिर वो कुर्बान कर गए, और सारे पांडव को तो जीवन दान उन्होंने दिया ही दिया। हमने देखा ही है तला भाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम उनके पराक्रम और उनके जिंदगी के रहस्य के बारे में जान लो तो तुम उनको जमीन पर बैठ कर प्रणाम करो। तब वो अर्जुन भी हिलकर रह गया। तो गाइस अब जो दुर्योधन है हमें अभी देखने को मिल रहा है कि माता कुंती के बाद, हाँ माता कुंती के बाद जो सबसे बड़ा दुख हुआ है वो दुर्योधन को ही अपने मित्र का हुआ है। माता कुंती को तो अपने पुत्र का दुख हुआ है ना, और अंगराज दुर्योधन को इस बात का दुख हो रहा है कि मुझे विजय कौन दिलाएगा, क्योंकि वो अब पड़ गया अकेला। उसने कहा कि मेरे पास सारा, अभी भी मेरे पास योद्धा हैं, तो लेकिन मेरे पास मित्र कोई नहीं। अब युद्ध का आखिरी दिन रह गया केवल, और ये भी नहीं पता मौसम भाई आखिरी है कि नहीं। वो आपने मैसेज नहीं पढ़ा? हमारे व्यूवर्स ने हमें गाइड किया था कि ये 70वां दिन और 18वें दिन युद्ध खत्म हो गया। लेकिन मैंने तो एक व्यूवर का पढ़ा था कमेंट, वो कहते हैं कि वैसे तो 18 दिन युद्ध चला था, इस सीरीज में पता नहीं कितने दिन हो गए हैं युद्ध को। तो गाइस वो सब आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।